हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। ठीक है। बढ़िया। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। ठीक है। देखो, माइक आप लोग का नहीं ऑन होगा, क्योंकि माइक पार्टिसिपेंट्स के लिए म्यूट है। अगर आप लोग को कुछ पूछना है, आप लोग मैसेज कर दो। अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है तो मैसेज कर दो कि सर कुछ पूछना है, मैं माइक ऑन कर दूंगा आप लोग का, फिर आप लोग पूछ लेना। ठीक है। डायरेक्टली आप माइक नहीं ऑन कर सकते हैं। मैं तो जब तक आप लोग को परमिशन नहीं दूंगा, आप माइक नहीं ऑन कर पाएंगे अपना। ठीक है। अभी क्लास में जितने लोग हैं, आप में से कितनों की ये पहली क्लास है? आप लोगों में से पहली क्लास किसकी है आज? फिर अर्नब, क्या पूछना है आपको? ठीक है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है। ठीक है। भारती, कौन सी क्लास है? 1 बजे कौन सी क्लास है आपकी? यही तो क्लास है, और कौन सी क्लास है 1 बजे? बढ़िया, ठीक है। असाइनमेंट अपलोड कर दिए? कहाँ पे? नहीं नहीं, अभी नहीं करना है असाइनमेंट अपलोड। ठीक है, चलिए। ठीक है। सेल्फ कोड पे ठीक है, कर दिए, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। असाइनमेंट एंड में अपलोड करनी है, तो अगर आपने अभी नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिनके लिए पहली क्लास है, जिनकी जिनकी पहली क्लास है, हम हमने इसके पहले एक ही क्लास हुई है, पिछले फ्राइडे को, ठीक है। उसमें हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या पढ़ने वाले हम लोग, क्या होने वाले हैं इसमें। ठीक है। तो एक बार 5 मिनट में हम फिर से ले लेंगे पिछली क्लास में क्या हुआ था, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, चलेगा? ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है। वैसे जो जो पिछली क्लास में थे, वो लोग फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या क्या पिछली क्लास में कवर किया है हमने। एआई के बारे में, एआई कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लोग पिछली क्लास में थे, उनके लिए पहला क्वेश्चन है, एआई क्या होता है? फटाफट बताएं, जल्दी जल्दी।
आप लोग को देखे कितना याद है पिछली क्लास का, 2 दिन की छुट्टी में सब भूल तो नहीं गए। एक क्वेश्चन बस, ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, एआई क्या होता है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी। 5-6 मिनट जा चुके क्लास के, जल्दी करिए। ठीक है चलो कोई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी, स्क्रीन शेयर किया है, विजिबल है। ठीक है, जिनका फर्स्ट डे है कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी को। ये जितने लोग गूगल की डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? हम्म। चलो बढ़िया। अगली बार से अगर मैं कुछ पूछूं, मुझे गूगल की डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपको क्या समझ में है वो लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, हमने पिछली क्लास में चालू किया था इंट्रोडक्शन से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, पहली क्लास थी तो इंट्रोडक्शन दिया था सिर्फ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसको हम शॉर्ट में एआई भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर है बेसिकली। ठीक है, बस ये है कि ये कंप्यूटर थोड़ा एडवांस है। ये इंसान की तरह सोचने की, सीखने की शक्ति रखता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा चीजों को देख के सीखता है जो उसके आसपास हो रहा है, ठीक उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑनलाइन या फिर सर्वर में जो डाटा अवेलेबल है, जो आप गूगल पे या फिर ऑनलाइन जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज से वो सीखता है। और उसके बेसिस पे वो कोई भी आपका काम जो है वो कर सकता है, आपके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपके लिए कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, जैसे आजकल आप लोगों ने चैट जीपीटी पे देखा होगा कि जब आप लोग को नहीं समझ में आता है, मतलब लोगों को नहीं समझ में आता है, दो कपड़े के बीच में कंफ्यूज रहते तो चैट जीपीटी को फोटो क्लिक करके भेज दे, अपलोड करते हैं और उसको बोलते कि ओकेजन ये है, इसके हिसाब से बताओ कौन सा पहनना चाहिए। राइट। वो क्या कर रहा है, वो बेसिक एक्टिविटी जो ऑनलाइन लोगों में हो चुकी है, जो डाटा उसके पास है, लोगों ने अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग शॉपिंग की है या अलग अलग पोस्ट किए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन फोटोज वगैरह को वो एक्सेस करता है, उसको प्रोसेस करता है, एल्गोरिदम समझता है और फिर आपको एक सजेशन देता है उसके बेसिस पे। आई बात समझ में? तो एआई कुछ नहीं है, एआई बस एक कंप्यूटर है जो कि खुद से डिसीजन ले सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और चीजों को प्रोसेस करके सीख सकता है। ये था पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा था कि एआई काम कैसे करता है। बहुत सिंपल तरीका है। एआई जैसे अभी मैंने बताया, एआई पहले डाटा कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रखता है, उससे सीखता है, पैटर्न्स देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप मान लो आप चैट जीपीटी से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आप कोई एक कोर्स या फिर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत बार चैट जीपीटी से पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो, तो वो क्या करेगा, अगली बार से वो धीरे धीरे करके आपको वही चीजें बताने लगेगा जो आप पढ़ना चाहते हो उससे, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। जैसे अगर मान लो आपने एक बार चैट जीपीटी को बता दिया कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसमें आपने डिफाइन कर दिया, तो कल को आप चैट जीपीटी से कुछ भी जेनरिक क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछोगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएगा। ठीक है, अगर आपने बोल दिया आप बीए या बीएड कर रहे हो, बीए कर रहे हो या फिर एमए कर रहे हो, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर देगा। आई बात समझ में? ठीक है,
वैसे ही क्या होता है, वो आपके पैटर्न्स को समझता है, आप क्या कर रहे हो, आपकी चीजों को प्रोसेस करता है और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट फ्लो है कि डाटा, एल्गोरिदम, लर्निंग, आउटपुट। ओके। फिर अगला पॉइंट था हमारा कि डेली लाइफ में उसके एग्जांपल्स क्या है, तो ये तो सबको पता है। गूगल असिस्टेंट आप यूज करते हो, एलेक्सा, सिरी, ठीक है, ओके गूगल जो हम फोन में यूज करते हैं। फिर यूट्यूब पे जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो आपको रिकमेंडेशन आता है कि आपको ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, ठीक है। गूगल मैप्स हो गया आपका, जो यूट्यूब यूट्यूब पर recommend- गूगल मैप्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये चैटबॉट्स है, कस्टमर सपोर्ट है, फेस रिकॉग्निशन है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन यूज करते हो। ठीक है, समझ में आया। अगला पॉइंट है हमारा एआई इन एजुकेशन एंड वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं एजुकेशन में। आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ पे यूज होता है। लर्न, मतलब यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जैसे अभी यहाँ पे आप लोग की अटेंडेंस लग जाती है क्लास में, और जो आप सेल्फ कोड का चैनल यूज करते हो, जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपना असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्लासेस वगैरह ले रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सब एजुकेशन में यूज हो रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये एक था पॉइंट जिसमें हमने देखा था, हमने समझा था कि एआई और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो की फैक्टर तो ये है कि एआई बनाया किसने, एआई हमने, ह्यूमंस ने बनाया, राइट। आप लोगों को समझ में आ रहा है, एआई हमने ह्यूमंस ने बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एआई कितना भी स्मार्ट हो जाए, हम लोग हमेशा एक पॉइंट पे जाके उसको बीट कर सकते हैं, यानी कि उससे बेटर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ह्यूमंस में इमोशन है। आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, आप खुश होते हो, आपको अच्छा लगता है, आप तारीफ करते हो, आप बुराई करते हो, राइट। वो चीज आप सार्केज्म करते हो, आप किसी को टॉन्ट मार सकते हो, एआई में वो चीज नहीं है। एआई इमोशंस अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि एआई ह्यूमन की तरह इमोशंस दिखा सके अपने। ठीक है, एआई एक लिमिट है, एआई की भी अपनी एक लिमिट है, एक एआई एक लिमिट से ज्यादा खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको डाटा चाहिए, अगर उसके पास डाटा नहीं है। ह्यूमंस का ऐसा नहीं, अगर आपको कुछ नया भी क्रिएटिव करने को दे दिया जाए, आपके पास पहले से उसमें कुछ नॉलेज नहीं, तो भी आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे उसमें, बराबर, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके, जुगाड़ लगा के। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एआई क्या थे, टाइम बचाता है, काम आसान करता है, जल्दी करता है, ह्यूमन एरर जो होने के चांसेस है वो खत्म कर देता है या फिर कम कर देता है। और इंसान थक सकता है, एआई की अगर बैटरी चार्ज है तो वो रुकेगा नहीं जब तक उसकी बैटरी ठीक है, ठीक है, बैटरी चल रही है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बेसिक चीज है। लिमिटेशन जो आपको बताया, डाटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इंसान की तरह सोच या फील नहीं कर सकता है। प्राइवेसी यानी कि हैक किया जा सकता है, एआई हैकेबल है, उसको कोई भी हैक करके आपके डाटा ले सकता है, और उसको यूज करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टी होना जरूरी है। एआई की आज के डेट में जरूरत क्यों है, ये आप लोग को असाइनमेंट भी दिया था कि 150 वर्ड्स में लिख के लाना है कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम में, विथ टू रियल एग्जांपल्स। ठीक है, ये असाइनमेंट करना है आप लोगों को, जिन्होंने फर्स्ट क्लास मिस की उनको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लास की असाइनमेंट थी, आप लोग को नोटबुक में लिख के रखना है अपने पास कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम में, 150 वर्ड्स में, और उसमें दो रियल लाइफ एग्जांपल्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एआई का रियल लाइफ पे इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ केयर पे है, बैंकिंग में है, एग्रीकल्चर में है, हर जगह है, कहीं भी चले जाइए आप, हर जगह एआई। ट्रू, सबके फोन में ट्रू कॉलर है लगभग। ट्रू कॉलर पे जब भी आपको कोई कॉल आता है, ट्रू कॉलर बता देता है कि ये कॉल उठाने नहीं उठाने, स्कैम है, स्पैम है, क्या है, वो एआई तो है। बेसिकली वो अवेलेबल डाटा पे, अवेलेबल जितना भी डाटा है उस नंबर से रिलेटेड, लोगों ने उस नंबर को किस तरीके से लेबल किया है, उसके बेसिस पे आपको बता देता है। ठीक है, ये था पहले क्लास का। समझ में आया।
जो अभी रिवाइज करवाया फर्स्ट क्लास का वो समझ में आया सबको? ठीक है, चलो जिनकी पहली क्लास थी आज उनको समझ में आया? ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, कैसे कैसे है, क्या से फंक्शन करता है, क्या फंक्शन होता है हर एक टाइप का, वो चीज हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करें। देखो अटेंडेंस वगैरह जिसको भी इश्यू है अटेंडेंस के लिए आप लोगों को सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना है। अटेंडेंस मैं आप लोग को नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, वो सपोर्ट टीम का काम है, अटेंडेंस देखना टीम आपको बता देगी। आप लोग टीम से कांटेक्ट करिए। आपके व्हाट्सएप में उनका नंबर मेल दोनों होगा, उनको मैसेज करिए, उनको आवाज सबके लिए कट रही है या सिर्फ पूजा को आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। देखो मोस्टली लोगों को आ रही है सही से। एक सेकंड, एक सेकंड का मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट दो, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो, हेलो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है? चलो बढ़िया। देखो जिनको नहीं आ रही है अब वो एक बार अपना नेट चेक कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है क्लियरली। तो मेरे एंड से तो इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो आज की क्लास अभी आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई के कितने प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एआई को बेसिकली दो तरीके से बांटा गया है। सबसे बेसिक जो एआई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेसिस पे हुआ है कि वो किस तरीके से मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी क्या है, वो किस तरीके से काम कर सकता है, ये यूं कह लो कितना काम कर सकता है। जैसे हर एक इंसान का होता है एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, आपको पता है कि ठीक है ये ज्यादा काम कर सकता है। जैसे घर में अगर आपके घर में दो लोग हैं, मान लो आपके घर में दो लोग हैं, तो आप एक ये तरीका देखते हो कि ठीक है ये भारी काम जो है भारी कोई बड़ा इंसान होता है, तो उससे आप घर के भारी जैसे कुछ भारी सामान उठाना हो गया, कुछ बाहर से अंदर लाना हो गया, ये सारे काम आप उसको देते हो। बच्चा होता है तो उससे आप छोटे मोटे काम करवा लेते हो। ठीक है, जैसे पानी लाना है, खाना देना है, ये सारे काम आप छोटे बच्चे से करवा लेते हो। क्यों? क्योंकि वो भारी काम नहीं कर सकता है, वो भारी सामान नहीं उठा सकता है। ऐसे ही एआई में भी एआई की कैपेसिटी के बेसिस पे होता है। एक होता है एआई की कैपेबिलिटी कितनी है और एक उसका फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन कर रहा है और ये क्या कैपेबल कितना है। ये दो तरीके होते हैं बेसिक एआई को डिस्ट्रीब्यूट करने के, या यूं समझ लो कि एआई के टाइप्स को सेग्रीगेट करने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम हर एक चीज को सेग्रीगेट क्यों कर देते हैं, है ना? हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना कि हम जो भी होता है हर एक चीज को सेग्रीगेट क्यों करने लगते हैं। उसका रीजन ये है
कि हम जो चीजें होती है हमारे पास, अगर हमें उसको स्टडी करना है, अगर मुझे किसी चीज को स्टडी करना है, किसी चीज के बारे में जानना है, तो अगर मैं एक साथ सब कुछ पढ़ना चाहूंगा तो मेरे लिए दिक्कत होगी, बराबर। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको सेग्रीगेट, हम उस चीजों को बांट देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में कर देते हैं, ताकि एक एक हिस्से पे ध्यान दूंगा तो धीरे धीरे करके मैं पूरे के पूरे सिस्टम को समझ सकता हूँ। ऐसे ही एआई को अगर आपको समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एआई के टाइप्स क्या हैं। ठीक है। तो पहले तो होता है नैरो एआई। नैरो एआई को वीक एआई भी बोलते हैं। इसका रीजन क्या है नैरो एआई, इसको नैरो एआई क्यों बोला जाता है? इस ये मतलब नहीं कि बहुत वीक है, इसको वीक एआई बोलते हैं तो बहुत कमजोर एआई है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इसको नैरो एआई सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका काम बहुत कम होता है। ये कोई एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, कोई एक स्पेसिफिक, जैसे कोई एक काम, सिर्फ एक विशेष काम जो है वही कर सकता है। इसको आप अगर चार पांच काम करने बोलोगे ये नहीं कर पाएगा। जैसे इसको अगर आप सिर्फ वॉइस असिस्टेंट बोलोगे वो कर देगा। इसको आप बोलोगे कि तुम्हारा काम है सिर्फ मैथमेटिक्स के जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिक्स के सम्स हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स का, अगर वो प्रॉब्लम है तो वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेगा। उसको तुम फिर ला के दूसरा कुछ क्वेश्चन, तुम साइंस का कोई क्वेश्चन पूछ दोगे, फिजिक्स का पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ मैथमेटिक्स का, अगर उसको मैथमेटिक्स के लिए डिजाइन किया है तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स ही बता पाएगा। ठीक है। वही कि आप उसको जो एक काम बताओगे वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है। नैरो मतलब क्या होता है? नैरो मतलब होता है पतला सांचा। ठीक है। तो देख मतलब दूर के, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता है। एक बेसिकली जनरल टर्म में देख लो, बहुत ज्यादा दूर नहीं, एकदम पतला सा सांचा सा कोई चीज हो जो कि एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस में देख सके, अगर देखने के नजरिए से अगर आप उसको समझो तो। ठीक है। वही चीज है एआई के साथ है कि ये एक पर्टिकुलर काम ही कर सकता है, ये एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि फेस रिकॉग्निशन है, आपके कैमरे में जो आपके फोन में, बहुत के फोन में होगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो आपका चेहरा देख के फोन अनलॉक करता है। तो वो क्या है, एक तरीके से एआई है, बट उसका काम क्या है, वो सिर्फ फेस रिकॉग्निशन का काम करता है। वो आपके फोन में आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, चैट जीपीटी की तरह आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, वो नहीं कर सकता है। राइट। वो सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है। नैरो नैरो एआई क्या होता है? क्वेश्चन बुक क्या क्वेश्चन है शालिनी? शालिनी क्या क्वेश्चन है आपका? देखो, कैमरा इस वजह से ऑन नहीं किया है क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क इशू है। और अगर मैं कैमरा भी ऑन कर लूंगा तो फिर जो थोड़ी बहुत आवाज आ रही है वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है। एक थोड़ा एरिया में नेटवर्क इशू है, एक दो दिन लगेगा। इशू ठीक होने के बाद फिर कैमरा ऑन करके पढ़ाऊंगा। अटेंडेंस के लिए आपको सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना है, अटेंडेंस मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। नैरो ये समझ में आया? फिलहाल ये बता दो। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है जनरल एआई। अब जनरल एआई क्या है? जनरल एआई क्या है? तो जनरल एआई का कैसा है कि वो इंसान की तरह हर एक काम कर सकता है। मतलब एक ही एआई को आप कुछ भी बोल दो, बेसिकली वो सब कुछ कर लेगा। आप उसको जो भी बोलोगे वो कर लेगा। आप उसको बोलोगे फेस रिकॉग्नाइज कर, वो फेस रिकॉग्नाइज करेगा। उसको बोलोगे मैथ्स का सम सॉल्व कर, वो कर देगा। उसको आप बोलोगे कुछ हिस्ट्री पढ़ा दो, वो पढ़ा देगा। उसको आप बोलोगे कुछ सामान यहाँ से वहां रख दो, वो रख देगा। ठीक है। बट इसका अभी तक क्या दिक्कत हुई है कि अभी तक ऐसी कोई कंप्लीटली फुल्ली फंक्शनल, अभी तक ऐसा कोई एआई बन नहीं पाया है। अभी भी इस पे काम चालू है। और अभी भी इस पे, क्योंकि 100% ह्यूमन जैसा रेप्लिकेट करना अभी पॉसिबल नहीं है, इतना डेवलप अभी तक हम हुए नहीं है। ठीक है। तो जब तक हम इतने डेवलप होते नहीं है तब तक हम कोई एक जनरल एआई कंप्लीटली बना नहीं पाएंगे। तो अभी जितनी भी चीजें हैं सब या तो नैरो एआई है, या फिर नैरो एआई और जनरल एआई के बीच में कहीं है। ठीक है।
अभी तक जितने भी ये है, जनरल एआई का और कुछ बहुत ज्यादा ये एक्सप्लेनेशन है नहीं। सिंपल सा है कि जो इंसान की तरह हर एक चीज कर सके, पर ऐसा कोई एआई अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है। ठीक है। अभी नैरो एआई और जनरल एआई के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उनके स्कोप की, कितना स्कोप है, या यूं कह लो कि उनके बीच में जो है उनका टास्क, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने का कितना हो है, क्या कैपेबिलिटी कितनी है। अभी नैरो एआई का आपको पता है, नैरो एआई एक बार में एक ही काम कर सकता है। ठीक है। जनरल एआई कोई भी काम कर सकता है, सारे काम कर सकता है इंसान की तरह। ठीक है। नैरो एआई का सोचने का तरीका है कि वो जो डाटा पैटर्न्स है उसके बेसिस पे काम करता है, जो उसके पास डाटा है पहले से या फिर जो ऑनलाइन डाटा उसको मिल रहा है उसके बेसिस पे काम करता है। जनरल एआई खुद रीजनिंग कर सकता है, चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है इंसान की तरह। आपको पता है ना, जनरल एआई इंसान की तरह काम करता है। ठीक है। नैरो एआई की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि वो बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम अगर आप उसको दोगे, मतलब आप उसको ट्रेन नहीं करोगे, आप उसको कुछ समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं, और फिर उसको कोई काम दोगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास पहले से डाटा नहीं है। जनरल एआई कर सकता है। नैरो एआई एग्जिस्ट करता है आज के टाइम में। ठीक है, कंप्लीट नैरो एआई बहुत सारे हैं और हर जगह यूज भी हो रहे हैं। बट जो जनरल एआई है उस पर अभी काम चालू है, वो इतना एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। ठीक है। इसके अलावा इस एक चीज है, एएसआई। ठीक है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये क्या है? अब जिस दिन हमने जनरल एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो अटेन कर लिया, मतलब हमने जिस दिन जनरल एआई बना लिया, उस दिन फिर जनरल एआई से आगे बढ़ेंगे वो आगे होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये ऐसा मशीन होगा जो कि खुद एआई बना सके, मतलब खुद और एआई बना सके, उसको फिर इंसानों की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। बट वो बहुत आगे की चीज है, अभी हम पहले जनरल एआई कंप्लीट कर ले फिर हम उस पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? क्या कह रहे हो आप लोग? एआई टूल्स का यूज करना सीखेंगे, यही है यार। देखो, ये आप एआई टूल, आपको मैं कोई भी चीज सीधा पकड़ा दूं और मैं आपको बताऊं ही नहीं कि वो क्या है, किस लिए है, उसका यूज क्या है, तो क्या मतलब है? अगर मैं आपको गन पकड़ा दूं, सीधा सीधा एक गन लाके पकड़ा दूं और आपको कोई पता ही ना हो कि वो गन क्या है, क्या यूज है उसका, तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, आप किसी को मार भी सकते हो, खुद को भी चोट पहुंचा सकते हो। तो पहले ये समझ लो कि एआई है क्या, किस टाइप का है, फिर हम एआई यूज कैसे करते हैं उस पे जाएंगे। ठीक है। तो एआई इंसान से आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो बहुत आगे की बात है। उस पर डिबेट करके यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बनाया जा सकता है, देखो 100% जनरल एआई बनाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत, उस पर बहुत रिसर्च चाहिए जो कि अभी चालू है। अभी फिलहाल मुझे बताओ कि समझ में आया जनरल एआई, नैरो एआई? बहुत लोग बोल रहे हो एग्जाम, एग्जाम को, आप लोग का एग्जाम कितने बजे है? कब है आप लोग का एग्जाम? ठीक है, चलो। कल का कल देखेंगे, आप लोग एक बार बात कर लेना अपने, आपको कांटेक्ट पर्सन दिया होगा ना एक, हर किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उनसे आप एक बार डिस्कस कर लेना कि एग्जाम में क्या करना है। ठीक है। जनरल एआई कुछ नहीं है, जनरल एआई एक ऐसा एआई है, मतलब है नहीं, अभी बनना है। एक ऐसा एआई जो कि इंसान की तरह, हूबहू इंसान की तरह सोचने समझने, किसी चीज को सॉल्व करने, इमोशंस दिखाने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है। अभी अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव मशीन्स। ठीक है।
रिलेटिव मशीन्स क्या होते हैं, ये है हमारा अगला टॉपिक। रिलेटिव मशीन क्या होता है? रिलेटिव मशीन कुछ नहीं है, एक सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ एआई है। ठीक है, एआई का सबसे सिंपल वर्जन, जो कि पहली चीज तो मेमोरी स्टोर नहीं करता आपकी। आप कुछ भी उस पे करेंगे वो स्टोर नहीं होगी। कुछ उसके डाटा में जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, ये सब इसमें मेमोरी स्टोर होती है। आप एक बार लॉग इन कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहा है। लेकिन हाँ, रिएक्टिव मशीन क्या होते हैं? रिएक्टिव मशीन मेमोरी स्टोर नहीं करता है। ठीक है, आपने जो इनपुट दिया होता है उसी के बेसिस पे रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और वो पुरानी चीजों से कुछ सीखता नहीं है। आप उसको आपने पास्ट में उसमें क्या काम किया क्या नहीं किया उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आप करेंटली उसको क्या बोल रहे हो, क्या करने के लिए आपने बोला है, वो बस उतना करेगा। ठीक है, वो इसके पहले आपने क्या किया है, क्या पूछा है, क्या इनपुट दिया है, क्या फोटोज अपलोड किए हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला है लर्निंग सिस्टम। इसमें पुराना डाटा स्टोर होता है, लेकिन ये डाटा को सिक्योर रखता है और बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही डाटा, मतलब पुराना लिमिटेड डाटा है। ये नहीं कि आपका सारा का सारा पुराना डाटा रखेगा, लिमिटेड डाटा रखता है। ठीक है, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, आपने इसके पहले क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या क्या चीजें उसको सर्च की है, उससे वो सीखता है, आपको समझने की कोशिश करता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि हर बार आपको कुछ बेहतर दे सके। आप जो भी पूछो हर बार आपको थोड़ा बेहतर जवाब दे सके वो। ठीक है, आप उसको अगर एक ही क्वेश्चन बार बार पूछोगे, हर बार वो आपको एक अलग तरीके से जवाब देगा, हर बार आपको सेम जवाब नहीं मिलेगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेटिव में और लर्निंग में, रिएक्टिव और लर्निंग में? पहला डिफरेंस, रिएक्टिव है डाटा, आपका डाटा स्टोर नहीं करता। लर्निंग है डाटा स्टोर करता है। ठीक है, रिएक्टिव है कुछ सीखता नहीं है। लर्निंग है पिछली चीजों से सीखता है। रिएक्टिव है खुद को सुधार नहीं सकता। लर्निंग है खुद इम्प्रूव करता है खुद को, हर बार अलग अलग आंसर देगा हर आपके हर एक सवाल का। ठीक है, रिएक्टिव है कि रेस्पॉन्सेस फिक्स है, आप उसको जो भी पूछोगे वो वही रेस्पॉन्ड करेगा, कुछ नया रेस्पॉन्स नहीं देगा। लर्निंग है हर बार आपको एक बेहतर और अच्छा, पिछली बार से और बेहतर और बढ़िया आंसर देगा। ठीक है, समझ में आया रिएक्टिव और लर्निंग? कौन कौन बोलता है मैं डाटा स्टोर नहीं करता? क्लाउड अलग चीज हो गई, क्लाउड एआई नहीं है, क्लाउड डाटा स्टोरेज की जगह है। हाँ, जनरल एआई डेंजरस हो गई, अगर कोई भी चीज होगा वो इंसान की तरह हो गई तो वो तो अगर उसमें लिमिटेशन नहीं लगाए तो थोड़ा खतरा तो उसमें रहेगा ही। अमन, क्या नहीं समझ में आ रहा है? खुशी, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? वापस पूछो। अच्छा, आप लोग क्लॉड बोल रहे हो, मुझे लगा क्लॉड बोल रहे हो। ठीक है, क्लॉड बोलता है मैं डाटा स्टोर नहीं करता। उसको आप कोई पुराने क्वेश्चन के बेसिस पे, पुराने डाटा के बेसिस पे क्वेश्चन पूछो, वो आपको जवाब देगा उसका।
चैट जीपीटी लर्निंग एआई, हाँ चैट जीपीटी लर्निंग एआई, आपका जेमिनी भी लर्निंग एआई है। सुबह क्या नहीं समझ में आया? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया, या इतनी देर में क्या पढ़ा है कुछ नहीं समझ आया? आपने लॉग इन किया है? पूजा मेरे का क्वेश्चन समझ गया मैं। आप बोल रहे हो कि क्लॉड क्लेम करता है कि वो मेमोरी स्टोर नहीं करता है, आप पूछते हो फिर भी वो बोलता है कि कल की मेमोरी याद नहीं है। आपने उसमें लॉग इन करके रखा हुआ है? ठीक है, एक बार पूरी क्लास कर लेते, फिर हर एक चीज वापस एक बार में रिपीट कर देंगे, ठीक है? चलो। ठीक है, मुझे एक काम करो, आप ना उसको एक ही क्वेश्चन बार, एक दो तीन बार पूछना, ठीक है? और हर हर बार पूछने के बाद ना उसको कुछ एक इनपुट, कुछ एक पॉइंट इनपुट में दे देना। जैसे मान लो आपने उसको पूछ लिया कि बताओ इंडिया का मतलब देश हमारा, भारत देश आजाद कब हुआ था, ठीक है? वो आपको एक जवाब देगा, आप उसमें बस एक पॉइंट और कुछ भी एक रैंडम पॉइंट ऐड कर देना कि तुम्हें पता है सबसे ज्यादा भागीदारी इसमें किसकी थी, इनकी थी, कोई एक नाम डाल देना। फिर अगले दिन या फिर थोड़ी देर बाद उसको सेम क्वेश्चन पूछना और देखना वो आपकी दी हुई पुराने डाटा को उसमें यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पता लग जाएगा वो लर्निंग एआई है या नहीं है, ठीक है? सबसे सिंपल तरीका है किसी भी एआई के बारे में पता करने का। जिनको यूट्यूब से पढ़ने का शौक है वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको कुछ दिक्कत हो रही है वो क्वेश्चन पूछो, और जिनको लग रहा है कि उनको यूट्यूब में मिल जाएगी चीजें, बहुत बढ़िया, क्लास छोड़ के चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की। अभी एआई के टाइप के एग्जांपल्स देख लो, अलग अलग टाइप के। नैरो एआई में क्या क्या है आपका? गूगल सर्च, सिंपल वाला, यूट्यूब रिकमेंडेशन, ठीक है? रिएक्टिव एआई में क्या है? जो हम लोग बेसिक गेम्स खेलते हैं उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह जो है, सिंपल। लर्निंग ये है, नेटफ्लिक्स, गूगल मैप्स, ट्रैफिक प्रेडिक्शन, ये सब। ठीक है, आपको पता है ये सब बेसिक एग्जांपल्स है। चैट जीपीटी लर्निंग एआई में आ जाएगा आपका। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ टास्क भी कर सकता है। स्टार्टिंग में जब चैट जीपीटी आया था तब वो सारे काम नहीं करता था, तब वो सिर्फ आप क्वेश्चन पूछते थे वो आंसर देता था, ठीक है? धीरे धीरे करके वो खुद को सीख लो, आपके एक्टिविटी के बेसिस पे सीखा उसने। फिर वो पीडीएफ भी बनाने लग गया, वर्ड भी बनाने लग गया, फोटोज भी बनाने लग गया, राइट? आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स भी करने लग गया, आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने लग गया है। इस वजह से चैट जीपीटी एक लर्निंग एआई है, और उसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछो वो बेटर देगा, ठीक है? एक एआई को आप एक से ज्यादा कैटेगरी में भी डाल सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने उसको नैरो एआई में डाल दिया तो आप उसको रिएक्टिव या लर्निंग एआई के उसमें नहीं डाल सकते। एक एआई आपके मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि रिएक्टिव और लर्निंग एआई अलग सेग्रीगेशन है, अलग क्राइटेरिया है। रिएक्टिव और लर्निंग है और नैरो और जनरल एआई वो एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है? एआई की लिमिटेशन कल भी देखी थी, पिछले क्लास में देखी थी। इंसानों की तरह सोच नहीं सकता है, डाटा पे ही काम करता है, लिमिटेड क्रिएटिविटी है और खुद का इमोशन नहीं है उसके पास, ठीक है? और कई बार डाटा की वजह से वो एक तरफा डिसीजन भी ले सकता है। जैसे आपका, आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, आपको पता होगा कि जैसे मान लो आपको दो लोगों के बीच में चूज करना है और दोनों आपके दोस्त हैं,
तो आप क्या कोशिश करोगे, आप एक तरफा आप कोशिश करोगे कि किसी एक तरफा फैसला ना हो जाए, किसी एक के पक्ष में हो जाएगा, दूसरे के खिलाफ हो जाए। एआई में वैसा नहीं है। एआई ये नहीं देखेगा सामने कौन है कौन नहीं है, वो देखेगा डाटा। डाटा क्या कहता है, जो उसको डाटा बोलेगा वो उसके तरफ फैसला सुना देगा, उसके पक्ष में सुना देगा। दूसरे के खिलाफ है क्या है, उसको एआई से उससे लेना देना नहीं है। ठीक है। अभी एआई को समझने की जरूरत क्यों है? ताकि आप एआई टूल्स का यूज कर सको अच्छे से। एआई कहाँ पे हेल्प करेगा आपकी और कहाँ पे एआई की क्या क्या कमजोरी है वो आपको पता हो। ठीक है। एआई को जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए आप उसको इंफॉर्मेशन अच्छे से दे सको। और एआई जितना अच्छे तरीके से आप यूज कर पाओ उतने अच्छे से यूज करो, और उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है। ये चार ये चार पांच बातें हैं, दिमाग में रखने पे ही आप एआई को अच्छे से यूज कर पाओगे। वरना एआई को गलत तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है, आपका डाटा लीक भी हो सकता है, या फिर आपका मेमोरी गलत हाथों में भी, आपका डाटा गलत हाथों में भी जा सकता है। ठीक है। समझ में आया सब कुछ? हाँ, जनरल एआई देखो, जनरल एआई में इमोशनल चीज होगी होगी, उसका रीजन ये है, एआई टूल यूज करना एक या दो क्लास बाद। जनरल एआई में इमोशनल चीज होगी, क्योंकि जनरल एआई क्या है, हूबहू इंसान की तरह होना चाहिए। जनरल एआई की सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये है कि वो हूबहू इंसान की तरह होना चाहिए। इसका मतलब ही ये है कि उसमें इंसान की तरह सोचने की, समझने की, फैसले लेने की कैपेसिटी हो, जो कि अभी तक सिर्फ मूवीज में और सीरीज फिल्मों में आया है, रियलिटी में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। समझ में आया? अभी जितना पढ़ा है, नैरो एआई, रिएक्टिव एआई, जनरल एआई, लर्निंग सिस्टम, उनका डिफरेंस समझ में आया? जनरल एआई अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, उस पर रिसर्च चालू है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उतना पूरी तरह अभी तक कोई भी जनरल एआई नहीं बना है। ठीक है। आपने रोबोट्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स वगैरह देखे होंगे, न्यूज वगैरह अगर आप फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि फॉरेन वगैरह में रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो इंसान की तरह चल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक पूरी तरह जनरल एआई नहीं बना है। ठीक है। हाँ, आप जो भी डाटा एआई को दे रहे हो, आप जैसे एक ट्रेंड चला है, सब लोग को अपनी फोटोज जो है वो चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी में डाल के आप लोग फोटोज एडिट करवाते हो अपने। ठीक है। अभी क्या होता है, आप जो फोटोज उनको दे रहे हो वो उनके सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है, और उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। बहुत मिसयूज हो सकते हैं उसके। ठीक है। आइडेंटिटी चुराई जा सकती है, सबसे बड़ी चीज है फेक आईडी कार्ड्स, फेक आइडेंटिटीज जो है वो बनाया जा सकते हैं किसी के भी। ठीक है। आपके फोटोज वगैरह यूज करके, आपका डाटा यूज करके। तो इसलिए जितनी पर्सनल चीजें आप देने का अवॉइड कर सकते हो, उतना पर्सनल डाटा एआई से दूर रखिए। ठीक है। जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना ज्यादा अवॉइड किया करिए। मेमोरी में जाके, जैसे अगर आप चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी के मेमोरी में जाकर आप अपना डाटा डिलीट कर सकते हो। हालांकि अब वो सर्वर से डिलीट होता है कि नहीं ये तो किसी को नहीं पता है, बट एटलीस्ट चैट जीपीटी का जहां जितना आपको शो होता है उतना तो डिलीट कर देते हैं वो। मेन सर्वर में वो उसका बैकअप रखे हैं नहीं रखे, ये तो अब कंपनी बता सकती है सिर्फ।
प्राइवेसी कहीं नहीं है। अगर आपके पास फोन है, अगर आपके आसपास फोन है, भले आपका फोन चालू हो बंद हो उससे मतलब नहीं, अगर आपके आसपास फोन लैपटॉप मोबाइल टैबलेट कुछ भी है तो प्राइवेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कि फोन का माइक फिर भी काम कर रहा है जब आप फोन यूज नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई आपकी डिस्कशन सुन रहा है, कैमरा काम कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कुछ पर्सनल काम या कुछ कुछ भी प्राइवेट काम कर रहे हो, आप कहीं पब्लिक स्पेस प्राइवेट स्पेस में बैठे हो, हमेशा अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, फोन टैबलेट लैपटॉप, इसके कैमरास पे कुछ ब्लॉक लगा करके रखे, ताकि कैमरा मतलब कुछ स्टिकर वगैरह टेप वगैरह लगा के रखें, माइक्स ऑफ करके रखें। एआई टीचर कुछ नहीं, एआई टीचर जो है वो बेसिकली रोबोट है जिसके पास सारा डाटा है, और वो उस डाटा के बेसिस पे ही टीच करती है। आप अगर उसको कुछ नया पूछोगे जो उसके डाटा सेट में नहीं है तो वो नहीं बता पाएगा शायद। ठीक है। और जो हॉस्पिटल में एआई रोबोट्स ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, हाँ करते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स के बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत से ऐसे मशीन्स हैं जो एआई के बेसिस पे ही चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में। अटेंडेंस के लिए सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करो। अटेंडेंस के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। जब कोई भी टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आपको पता है उसे यूज कैसे करना है, अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हो तो अच्छी चीज है। वरना मिस यूज तो हर एक टेक्नोलॉजी का हो सकता है, डेंजरस हर एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जिनकी जो गलत क्लास में एंटर हो गए या जिनकी क्लास कोई और थी, वो लोग एक बार सपोर्ट टीम से बात करें कि उनकी क्लास कोई और है और वो कोई और क्लास में आ गए हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। सबमिट असाइनमेंट सबमिशन आप लोग को आखिरी क्लास में बता दिया जाएगा कहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है। आज का पूजा आज का टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है। एक बार वापस से चाहिए तो मैं पूरा स्टार्टिंग से रिपीट कर सकता हूँ। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, अगर कोई ऐसा है किसी को चाहिए कि वापस रिपीट कर लूँ। असाइनमेंट बताऊंगा, असाइनमेंट में लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा। ठीक है। बताऊंगा, मैं टूल्स कवर करूंगा जब तब आप लोग को एक्स्ट्रा टूल्स भी बताऊंगा, जो कि जितना मैं बता पाऊंगा। ठीक है। क्लास का सेकेंड डे है बट फर्स्ट डे ही कवर कंसिडर करो, क्योंकि फर्स्ट डे कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। ठीक है। एक बार वापस बता देता हूँ। सारे आज का टॉपिक जो जो कवर हुआ था वापस से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिनको नहीं समझ में आया, जिनका स्टार्टिंग में नेटवर्क इशू था। हम लोग ने स्टार्ट किया था आज की टाइप्स ऑफ एआई क्या होते हैं। ठीक है। एआई को किस बेसिस पे बांटा गया है? पहला बेसिस है उसकी कैपेसिटी, काम करने की क्षमता, और वो क्या काम कर सकता है वो। ठीक है। ये दो बेसिस पे बांटा गया है, कैपेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट टू कॉमन वेज ऑफ क्लासिफाइंग एआई, आप क्या बोलोगे? आइदर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी और बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा नैरो एआई क्या होता है। नैरो एआई एक ऐसा एआई है जो कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि नैरो एआई
इज एन एआई विच कैन परफॉर्म ओनली वन सिंगल पर्टिकुलर या फिर एनी स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, वेदर then be it voice assistant, recommendation system, face recognition, calculation, ठीक है, या फिर be it shopping, be it teaching, वो कोई एक पर्टिकुलर काम ही कर सकता है, वो मल्टीपल काम नहीं कर सकता है, ठीक है। जनरल एआई क्या है? जनरल एआई कैन वर्क, टॉक एंड फंक्शन लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। उसमें और ह्यूमन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा सिवाय इस चीज के कि ह्यूमन इज मेड अप ऑफ फ्लैश एंड एआई इज मेड अप ऑफ मेटल। अगर एक जनरल एआई बनता है तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ह्यूमन की तरह कोई भी चीज को सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छी एक चीज ये है कि जनरल एआई पे अभी रिसर्च चालू है, पूरी तरीके से अभी तक कोई जनरल एआई बना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने नैरो एआई और जनरल एआई के बीच में डिफरेंस देखा। नैरो एआई कोई एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, जनरल एआई सारे काम कर सकता है, ठीक है। नैरो एआई डाटा के बेसिस पे चलता है, जनरल एआई नई चीजों पे भी काम कर पाएगा। नैरो एआई ऑलरेडी यूज हो रहा है, जनरल एआई अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, ठीक है, उस पर रिसर्च चालू है। फिर हमने देखा रिएक्टिव मशीन्स क्या होती है। रिएक्टिव मशीन्स वो एआई होती हैं विच कैनॉट स्टोर मेमोरीज, ठीक है, और वो सिर्फ आपके दिए हुए इनपुट पे ही आउटपुट देती हैं, ठीक है। पुराने इनपुट से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो पुरानी चीजों से सीख नहीं सकती हैं, ठीक है। और उसका काउंटर पार्ट है लर्निंग सिस्टम्स, यानी कि लर्निंग एआई, जो कि पुराना डाटा स्टोर करते हैं। अब आपके पुराने पूछे हुए क्वेश्चन से या दिए हुए इनपुट से वो चीजों को सीखते भी हैं और हर बार आपको एक बेहतर और अच्छा आंसर देते हैं, ठीक है। वो खुद इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद के आंसर्स को खुद को पूरी तरीके से एक नए रूप में भी ला सकते हैं, ये है, ठीक है। दोनों के डिफरेंसेस भी इसी में कवर हो जाते हैं। जनरल एआई रिएक्टिव एआई मेमोरी स्टोर नहीं करता, लर्निंग एआई करता है। रिएक्टिव एआई सीख नहीं सकता, लर्निंग एआई करता है। रिएक्टिव एआई का रिस्पॉन्स फिक्स होता है, लर्निंग एआई हर बार नया रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी रखता है और अच्छे रिस्पॉन्सेज देने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। एआई के रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखे थे। नैरो एआई में हमारा गूगल सर्च होता है, यूट्यूब रिकमेंडेशन होता है। रिएक्टिव एआई में हमारा जो बेसिक गेम प्लेइंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो है। लर्निंग एआई में हमारा नेटफ्लिक्स का सजेशन, गूगल मैप ट्रैफिक प्रेडिक्शन जो करता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एआई के लिमिटेशंस क्या होते हैं? इंसान की तरह सोच नहीं सकता है, इंसान की तरह इमोशंस नहीं दिखा सकता है, डाटा पे काम करता है, नई चीजें खुद नहीं बना सकता है और बायस डिसीजन ले सकता है, ठीक है। समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया था पहले। समझ में आया अभी? दोबारा जब रिपीट किया है। प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में शायद लिंक आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अगर नहीं भी आई तो मैं बोल दूंगा सर को। जिनका कल एग्जाम है वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी असाइनमेंट नोट कर लो सब लोग, ठीक है। असाइनमेंट आप लोग को 5 टूल्स में ढूंढने हैं, ठीक है। हर एक एआई टूल का नाम लिखना है, वो क्या काम करते हैं वो लिखना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का है, ठीक है। ये 3 चीज आप लोग को करना है, 5 एआई टूल्स के नाम, उसका यूज, उसका फंक्शन और वो किस टाइप का है, ये कल की क्लास से पहले कंप्लीट कर लेना।
ठीक है। 5 AI टूल्स के नाम, उनका फंक्शन, उनका यूज और वो किस टाइप का है, ये अगली क्लास से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। ये असाइनमेंट आप लोगों को सामने स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट। ठीक है। अभी ये असाइनमेंट्स लिख के रखिए। ठीक है। अभी आप लोग एक नोटबुक वगैरह में असाइनमेंट लिख के रखिए। ठीक है। जब सबमिट करना होगा तो कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, सब आप लोग को बताया जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ लिख के रोज का रोज कंप्लीट करके रखिए। असाइनमेंट चैट में डाला हुआ है, सब लोग चेक कर लीजिए। वर्ड क्राइटेरिया कुछ नहीं है, वर्ड क्राइटेरिया पिछले असाइनमेंट की थी, इस असाइनमेंट की नहीं है। और आज थोड़ा इंटरनेट इशू था, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा एरिया में ही नेटवर्क इशू है। लाइट की प्रॉब्लम है तो वाईफाई भी नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, थोड़ा हो गया है। ठीक है। 1-2 दिन लगेगा, वाईफाई ठीक हो जाएगा तो उसके बाद फिर नेटवर्क इशू नहीं होगा। उसके बाद आवाज भी नहीं कटेगी तो आप लोग आराम से सब समझ में भी आएगा। हाँ अर्णव, आज के लिए इतना ही असाइनमेंट था और कुछ नहीं है। पिछले क्लास का असाइनमेंट जो पूछ रहे हैं उनको बता दूं, पिछली क्लास में आपको 150 वर्ड्स में लिखना था कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है, 150 वर्ड्स में। ठीक है। अटेंडेंस सपोर्ट टीम से पूछिए, वो बताएंगे आपको अटेंडेंस कैसे बनाना है। हाँ अभी के लिए नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपके पास वर्ड वगैरह है, अगर आप वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में लिख सकते हैं तो उसमें लिख लीजिए, नहीं तो अभी के लिए नोटबुक में ही लिख लीजिए। पिछली क्लास का असाइनमेंट आपका ये था कि आपको 150 वर्ड्स में लिखना है एआई इंपॉर्टेंट क्यों है। देखता हूँ मैं, अगर एक काम करता हूँ वो भी भेज देता हूँ आप लोग को। पिछली क्लास का असाइनमेंट ये लीजिए। 1 मिनट, आपको पिछले क्लास का असाइनमेंट भी दे देता हूँ, चैट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो, हिंदी में लिखना कोशिश करो, इंग्लिश में लिख पाओ। अगर इंग्लिश में लिख ले रहे हो तो ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो रही है तो फिर हिंदी में लिख लो। माइक्रोसॉफ्ट में भी लिख सकते हो, जहां भी आपको मन करे आप लिख के रखिए, बस जब आपको सबमिट करने के लिए बोला जाए तब आपके पास होना चाहिए। अभी जो डाला हूं ये पिछले क्लास का है और इसके पहले जो डाला था वो आज की क्लास का है। असाइनमेंट आपको हर एक असाइनमेंट पूरा करना होगा। ठीक है। और
और भी असाइनमेंट आपको बाद में मिलेंगे, वो भी लिखने होंगे आपको, ठीक है। ठीक है चलो, आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में बता दे रहा हूँ आपको, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एआई काम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। उसमें हम लोग कवर करेंगे एआई का पूरा काम करने का सिस्टम, पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है, और डाटा कैसे लेता है, एल्गोरिदम क्या होता है, कौन कौन से एल्गोरिदम यूज करता है, ट्रेनिंग कैसे लेता है एआई, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे अगली क्लास में। उसके बाद धीरे धीरे करके हम फिर ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कम मतलब 3-4 क्लास के बाद फिर हम लोग एआई के टूल्स टूल्स पे आएंगे, ठीक है। पहले हम प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे लिखते हो वो सारी चीजें देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कितने टाइप के एआई यूज कर सकते हैं, कहाँ पे कौन से टाइप का एआई यूज करना है, उसके बाद फिर हम टूल्स पे आएंगे। क्लासेस इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं, और असाइनमेंट कंप्लीट रोज का रोज कर लीजिएगा। क्लास टाइमिंग यही है, 1 to 2। अगर कुछ इशू होता है तो बताया जाएगा, नहीं तो क्लास टाइमिंग 1 to 2 ही रहेगा। चलो, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करें। चलो, कल का क्वेश्चन भी डाल दिया है चैट में, ऊपर जाओ, ऊपर मिलेगा आपको कल का क्वेश्चन भी, पिछले क्लास का मतलब। आज के असाइनमेंट का कोई वर्ड लिमिट नहीं है, पिछले असाइनमेंट का वर्ड लिमिट था 150 वर्ड्स। आज आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 लाइन में असाइनमेंट खत्म कर दोगे, कम से कम एक पेज तो लिखना भाई। चलो ठीक है, क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।